हिमाचल पर्यटन निगम के 18 होटलों को पहले बंद करने का फैसला और उसके बाद सुखविंदर सिंह सरकार को राहत देने का। ये एक ऐसा सवाल जिसने अचानक एक पूरे के पूरे राज्य के भीतर उसके घाटे के चलने वाले सरकारी अदारों को लेकर नया सवाल पैदा कर दिया है। और ये सवाल है डिसइन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट वो डिसइन्वेस्टमेंट जिसको 1999 में अटल सरकार के भीतर जब डिसइन्वेस्टमेंट की प्रथा को आगे बढ़ाया गया, 2001 में जब अरुण शौरी जैसे मंत्रालय के पद को देकर एक अलग मंत्रालय बना दिया गया, आज उसकी एक बड़ी बहस हिमाचल प्रदेश के घाटे के सरकारी अदारों को लेकर चल रही है। और इन सब के पीछे एक फैसला है, अदालत का फैसला। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के अध्यक्ष रघुबीर बाली हैं। बाली जी, पहले सूर्य समाचार में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बाली जी, आपको लगता है कि अदालत का ये जो फैसला आया, घाटे के निगम का चलना, पर्यटन निगम हो, और ये एक नई बहस कि सरकारी अदारों में जो घाटे के निगम और बोर्ड हैं, क्या वो सरकारों को चलाने चाहिए या उनको आगे दे देनी चाहिए किसी ऐसे हाथों में जो उसको प्रॉफिट बना सके। लेकिन अदालत का सबसे पहले फैसला, क्या ये एक बड़ा झटका सुक्खू सरकार को? कि अदालत का जो फैसला आया, वो सबसे पहले तो हमें उसका बेस देखना पड़ेगा। एक हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉय ने सरकार में, मतलब कॉरपोरेशन से, उन्होंने अपने रिटायर्ड बेनिफिट सीख करने के लिए, पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कहा कि आप रिटायर्ड एम्प्लॉय के जो बेनिफिट्स हैं उनको दे दीजिए, या उनको देने के लिए आप क्या कर रहे हैं। कोर्ट के समक्ष HPTDC कॉरपोरेशन में, जिसका कि मैं अध्यक्ष हूँ, हमने अपनी हर बात रखी। उसमें मुख्यतः ये बात थी कि रिवाइड पे स्केल जो आई, रिवाइज्ड पे स्केल आई, जो कि 2016 से चालू हुई और मतलब 2016 में आ गई, और 1/1/2016, इफ आई एम करेक्ट। अमूमन मैं फिगर्स में करेक्ट रहता हूँ। 1/1/2016 को हमारी रिवाइज्ड पे स्केल, उसमें लीव इन कैचमेंट का भी पैसा और बाकी जो आपके जितने भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं वो भी बढ़ गए। और 2018 मार्च के महीने में डेट्स मेरे पास उसकी एग्जैक्ट नहीं है, पर 2018 मार्च में ग्रेचुटी भी बढ़ गई। रिवाइज ग्रेचुटी 1972 एक्ट जो है ग्रेचुटी का, उसमें भी रिवीजन आ गया। 2022 अक्टूबर, मतलब हमारी सरकार के बनने से महज 2 या 3 महीने पहले, जो पिछली सरकार थी, उन्होंने इस रिवाइज पे स्केल को अडॉप्ट कर लिया। हमारी HPTDC की बोर्ड की मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम इसको अडॉप्ट करते हैं, मानते हैं कि ये रिवाइज्ड पे स्केल अब हम देंगे। पर उसके बाद वो चले गए और हम आ गए, और पिछला सारा जो पे स्केल का था वो बर्डन कॉरपोरेशन के ऊपर आ गया। कॉरपोरेशन ने जिस साल में हम आए, उस साल के बाद अगले साल में, जैसे ये मार्च महीना खत्म हुआ, अप्रैल में आया, बहुत बड़ी प्रकृति आपदा आई। मनाली टूट गया, कुल्लू टूट गया, कसौली, धर्मशाला, शिमला अस्त व्यस्त हो गया। पानी ने अपना रुख बदला, क्लाउड बस्ट हुए, और उसके इमीडिएटली बाद टूरिज्म जो है वहां पे टूरिस्ट पहुंचना बंद हो गया। रात दिन HPTDC के एम्प्लॉय ने तब भी काम किया। इस परिस्थिति के अंदर HPTDC के मार्केटिंग ऑफिस से लेके, कर्मचारी से लेके, रात दिन दौड़े रहे कि हमें अपना रिवाइज्ड पे स्केल देना है और हमें अपने पैसे को बढ़ाना पड़ेगा। और उसको देने के लिए मैं उसके ऊपर आ रहा हूं आखिरी में, आज तक के इतिहास में 105 करोड़ इस पिछले साल में, जो इससे पिछला साल 2023-2024 हमारा बजट, ये फाइनेंशियल ईयर होता है,
और 2022-2023 में 109 करोड़, 100 करोड़ का आंकड़ा हमने पहली बार इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने के बाद क्रॉस किया, पर हमें एकदम 35 करोड़ रुपया देना पड़ गया। ये पिछली सरकार ने 2016 से लेकर 2022 तक, 2016 से लेकर 2022 तक, निहाल साहब ये सुनना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2016 से लेकर 2022 तक पिछली सरकार ने 29 करोड़ रुपए के करीब दिया। 5 साल में या 6 साल में पिछले 29 करोड़ गया। पर अभी हमारे को 2 साल भी पूरे नहीं हुए, अभी 1 महीना बचा है 2 साल के लिए, दिसंबर में। और जब हम आए तब को तो 2-3 महीने बचे हैं, जनवरी में आए हम, 2 महीने बचे हैं। हमें 1 साल 2 साल से कम वक्त में 35 करोड़ रुपए देना पड़ा। एक सरकार ने 5 साल में 29 करोड़ और हमें 2 साल में 35 करोड़ काम को बढ़ाया। बाली जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आप अपनी बात को रखें, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। सवाल तो यही है, 2 साल आपकी सरकार को भी हो गए और 2 साल की सरकार के अंदर किसी भी इस तरह के अदालत के फैसले को नहीं देखा गया कि घाटे के निगम और उसके जो होटल हैं उनको बंद करने का फैसला अदालत से आता है। आपको नहीं लगता कि किसी भी कार्यशैली के ऊपर, सरकार के किसी भी अदारे के ऊपर अगर अदालत का ऐसा फैसला आ जाता है तो वो एक फजीहत करने वाला है, वो एक चेहरे के ऊपर चपत है जो पर्यटन निगम के होटलों को चलाने के लिए कह रहे हैं। मैंने आपको पूरा मौका दिया कि आप उसकी आज की तारीख में मुझे आज की बात करनी पड़ेगी क्योंकि हम आज बैठे हैं। आज की तारीख में हम लोग कॉरपोरेशंस के जो होटल जो नुकसान में, हमने उनको 3 कैटेगरी में बांटा है। एक हमारी ए कैटेगरी है जो प्रॉफिट मेकिंग है, एक हमारी बी कैटेगरी है जो उससे कम पैसा कमाते हैं या नुकसान में, और एक हमारी सी कैटेगरी है जो बिल्कुल ही नुकसान में। हमने ए कैटेगरी और बी कैटेगरी को रेनोवेट करने का प्रपोजल सरकार को दिया और कॉरपोरेशन ने इसको अपनी बीओडी में पास भी किया। अब इसके लिए पैसा चाहिए तो वक्त पे हमने सरकार से वो पैसा भी मांगा है। देरी नहीं हो गई बाली जी? देरी हुई है। क्योंकि भाजपा सीधे तौर पर एक सीधा सा सवाल उठा रही है कि ये सरकार का फेलियर है, ये पर्यटन निगम का फेलियर है कि अदालत तक को फैसला देना पड़ा तब सरकार की आंख खुली। नहीं, ये गलत है। आज भी हमारे होटल्स की रेनोवेशन चल रही है, आज भी हमारे नए होटल बन रहे हैं। जिस्पा जैसी जगह पे जो कि केलोंग से भी 25 किलोमीटर आगे, वहां पे भी हमारा नया होटल बनके तैयार होके चालू होने जा रहा है इस ठंड के बाद। अभी बनके तैयार है, सिर्फ उसको इसलिए बंद किया हुआ है कि ठंड है और वहां रास्ते बंद है। आज भी आप जिस होटल में बैठे हैं उसका रेस्टोरेंट हमने पिछले साल ही तैयार करके चालू किया है, उसका बैंक्वेट हॉल हमने पिछले साल ही तैयार करके चालू किया है। हमारी बहुत सी प्रॉपर्टीज, चाहे ट्राइबल हो, चाहे भागसू हो, चाहे टी-बर्ड हो, चाहे बाकी प्रॉपर्टीज हो, बहुत सारी प्रॉपर्टी निरंतर इनकी रेनोवेशन और इसका काम चलता रहता है। आज भी हमने अपने कुनाल जैसे जो हमारा छोटा होटल है उसमें भी जब जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे उसका रिसेप्शन को ठीक करना है, बाकी चीज़ें करनी है, तो इमीडिएटली पैसा देते हैं। हमने पीछे पैसा दिया। पर जो आप कह रहे हैं, आपका मूल सवाल ये है कि क्या जो नुकसान में होटल, जिनको होटलों को व्हाइट एलिफेंट बोला जाए, जो बिल्कुल नहीं चल सकते, जिसके बारे में आप सी कैटेगरी के होटल है, उसके बारे में आपकी क्या पॉलिसी है? मित्रों की सरकार, क्योंकि भाजपा तो सीधा आरोप लगा रही है कि ये मित्रों की सरकार है और मित्रों को ये जो घाटे के होटल हैं उनको देने की तैयारी में। अब आप दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन होटलों का क्या करना है, जबकि बोर्ड ने उन होटलों को देने के लिए अभी तक कोई बात नहीं की। बोर्ड इज द सुप्रीम ऑफ द कॉरपोरेशन। जिस बोर्ड को मैं हेड करता हूं, जिसका मैं चेयरमैन हूं, वो सुप्रीम है कॉरपोरेशन का। हमने कोई इश्तिहार नहीं लगाया, कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि नीलामी कर दो या दे दो किसी को होटल। पर आज जो सी कैटेगरी के होटल है उसको किस तरह से इवेल्युएट करना चाहिए, हमने ओएनएम में जाना है, ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट में जाना है, ये क्या करना है, उसके बारे में सोच चल रही है। पर वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स टू दैट सिचुएशन। आज की डेट में मैं सबसे पहला काम जो करना चाहता हूँ, मैं अपने होटलों को रेनोवेट करना चाहता हूँ। और जो मेरे पास एडीबी के प्रोजेक्ट्स आए, जो मेरे पास एडीबी के डिफंक्ट प्रोजेक्ट आए हैं, जो बंद पड़े हुए थे, जिनको जाले लग गए थे, जिनको नया करोड़ों 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 रुपए लगा के जिनको खड़ा किया गया था, जैसे ट्यूलिप गार्डन है, जैसे गंजर महादेव है, जैसे अपना माता का बाग कांगड़ा ब्रिजेश्वरी टेम्पल के पास जो इतनी बड़ी जगह क्रिएट हुई, जैसे आर्ट एंड कल्चर विलेज रजियाना है,
ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी, बीड बिलिंग जो हमारा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना विद रूम्स, डॉर्मेट्री, एवरीथिंग, इन चीज़ों को अलग अलग डिपार्टमेंट को दिया गया। कोई चीज़ को फॉरेस्ट को दिया गया, कोई लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर को दिया गया, कोई मंदिर ट्रस्ट को दिया गया। आज ये सारी चीज़ें हम वापस लाए हैं, जिनके अंदर जिनकी हालत खराब हो गई है, वो कभी चल नहीं पाई, उनको आगे देने की हम तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का या आपका स्टैंड क्या है कि पर्यटन निगम के ये जो सी कैटेगरी, मैंने मान लिया कि आप ए और बी कैटेगरी को कह रहे हैं कि इनको रिवाइव करने की इनको कोशिश रिवाइव करिए, करने, देखिए सी कैटेगरी को लेकर आपका पार्टी का स्टैंड क्या है, आपका स्टैंड क्या है? क्या इनके अंदर विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट उसकी तरफ सरकार सोचेगी? देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट उस समय का शब्द हो सकता है जब अरुण शौरी जी मंत्री थे। डिसइन्वेस्टमेंट उस समय का भी शब्द हो सकता है जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। आज मैं इसको डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कहूँगा, आज मैं इस शब्द को कहूँगा कि हम ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट की तरफ सोच रहे हैं। हम आगे जाके मैनेजमेंट, मतलब मालिक हम हैं, हम प्रॉपर्टी को बेचने के हक में नहीं, हम प्रॉपर्टी को किसी को देने के हक में नहीं है। ये हिमाचल की धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी, हम इन प्रॉपर्टीज़ को आगे चलवाने के हक में, जो बंद पड़ी है, जो जिनकी हालत खराब है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट उस समय दे दी गई। दोनों में फर्क क्या होगा बहुत बाली फर्क जी, होता है। क्या फर्क होगा? मैं बताता हूँ फर्क क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि फर्क क्या होता है। डिसइन्वेस्टमेंट होती है जब आपने इन्वेस्टमेंट को दे दिया और उसने पैसे दिए और उसने ले लिया और उसके बाद वो चलाएगा। ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट होता है कि आप उसके मालिक रहे। जैसे आपका ये शिमला रेडिसन है, इसका मालिक है और रेडिसन चला रहा है। जैसे ताज ठियोग है, मालिक है और ताज चला रहा है। तो ये जो मालिक है इसका कॉरपोरेशन ही रहेगा। मालिकाना हक जो मेरी प्रॉपर्टीज का है वो मैं किसी को नहीं देना चाहता, क्योंकि ये हिमाचल की धरोहर है, इनको किसी को दिया नहीं जा सकता। अगर आपने डिसइन्वेस्ट कर दिया तो दे दिया, खत्म, उसके परिवार की वो प्रॉपर्टी हो गई। हम चाहते हैं ये प्रॉपर्टी हिमाचल सरकार के रहे, इसको चलाए। ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का मतलब है, एक होता है ऑपरेशन जो चलाता है और एक होता है मैनेजमेंट जो ओन करता है। मैनेजमेंट ऑपरेशन चलाता है और ऑपरेशन चलाने वाले को उसके साथ उसका साफ लोग क्या समझे, क्योंकि एक तरफ आरोप है भाजपा का, भाजपा कह रहा है मित्रों की सरकार है, लोग क्या साफ समझे? आप जो निगम के सी कैटेगरी के, क्या आप उनको देना पसंद करेंगे? नहीं, देखिए, बड़ी उसकी भी सी कैटेगरी के सभी होटल देने के लायक नहीं है। हो सकता है लेकिन देंगे, पैसा नहीं है। जो आपको लगेंगे कमजोर है उनको देंगे। देखिए, हम कोई भी होटल देने के लायक नहीं समझते आज की तारीख में। आई डोंट टॉक अबाउट समथिंग जिसकी आज सिचुएशन नहीं है। जब कंसल्टेंट अपॉइंट होगा, जब कर्मचारियों के साथ बात होगी। अब यूनियन ने परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यूनियन ने कहा कि इन्होंने ऐसे होटलों को रखा हुआ है, ऐसी जगहों को रखा हुआ है, ऐसी प्रॉपर्टीज को रखा हुआ है, होटलों को नहीं, उन्होंने कहा HPTDC की प्रॉपर्टीज को रखा हुआ है। होटलों का शायद उन्होंने जिक्र नहीं किया, उन्होंने HPTDC की प्रॉपर्टीज का जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि ऐसी HPTDC की प्रॉपर्टीज को रखा हुआ है जो नुकसान में है, उनको जिसको देना है उसको दे देना चाहिए ताकि नुकसान खत्म हो जाए और बाकी जो होटल में प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में आ जाए। पर कर्मचारियों की ये भावना हो सकती है, पर मुझे ये देखना है कि अच्छाई और जिसके अंदर बेनिफिट जो है, जब मेरे को मुखिया बनाया है HPTDC का, हेड ऑफ द फैमिली बनाया है इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो मुझे इसका सब कुछ देख के चलना है कि एंड रिजल्ट में फायदा क्या है। एक बड़ा सवाल रघुबीर जी इसमें यह है कि जो ये बोर्ड और निगम बनाए गए थे, इनको बनाने का मकसद बिल्कुल साफ था कि ये जो प्राइस का कन्फ्लिक्ट रहता है, बैलेंसिंग बिटवीन दी प्राइसिंग, जो आम आदमी की जेब के ऊपर बोझ ना बने। के अंदर जो कॉरपोरेशन जो होती है वो इट्स ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट। कॉरपोरेशन मतलब जैसे HRTC है, जो गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन होती है वो लगता है, और ऑब्वियसली ये लोगों के हित के बारे में सोच के चलती हैं, सेवा के बारे में सोच के चलती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इसकी सोच जो है वो नहीं होती, ये बाद में होती है कि मुझे अपने खर्चे निकालने। वो एक हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैं अपने खर्चे खुद निकालूं, खुद सक्षम हूँ, और वो एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन भी है। पर HRTC, रोड ट्रांसपोर्ट, या HPTDC को वहाँ पे भी बस चलानी है जहाँ 2 पैसेंजर जाएंगे। उसने रूट लिया हुआ, अगर मान लिया
एक कोई रूट लिया हुआ है यहाँ से संजौली का, और संजौली के अंदर वो किसी गांव में जा रही है, और एचआरटीसी का रूट है, वहाँ एक पैसेंजर होगा पर एचआरटीसी जाएगी। प्राइवेट बस अगर वहाँ पे एक पैसेंजर होगा तो नहीं जाएगी, वो नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो एक सेवा करने की ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वहाँ पे एक पैसेंजर जा रहा है तो उसको भी छोड़ के एचआरटीसी की सामाजिक दायित्व है, बिल्कुल मैंने मान लिया वाले जी, टीडीसी का भी सामाजिक लेकिन आपने तो बंद कर दिया शिमला और दिल्ली की सबसे बेहतरीन वॉल्वो चलने वाली, आखिर वो बंद कर दी गई, इसका क्या मतलब समझेगी जनता? एचआरटीसी का जैसे सामाजिक दायित्व है वैसे एचपीटीडीसी का भी सामाजिक दायित्व है। हमारे काजा में, हमारे कल्पा में, हमारे सिसु में, जिस्पा में ऐसी ऐसी जगह पे हमने होटल बनाए हैं जहाँ पे एक टूरिस्ट एक कमरा भी लगता है तो हमको वहाँ पे स्टाफ रखना पड़ता है, वहाँ बर्तन मांजने वाला भी रखना पड़ता है, वहाँ पे हमको शेफ भी रखना पड़ता है, वहाँ हमको खाने खिलाने वाला भी। क्यों? अब इसको बोलेंगे क्यों रखना पड़ता है? इसलिए रखना पड़ता है कि जिस्पा जो पहुँचेगा वो कहाँ रहेगा। हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हमें वहाँ भी होटल चलाने पड़ते हैं जहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट पहुँचेंगे। काजा में और कल्पा में जब कुछ नहीं होता था तब भी एचपीटीडीसी ने उस जगह को और आगे बढ़ाने में काम किया, और मुझे लगता है कि एचपीटीडीसी का भी एक छोटा सा रोल है। लोगों ने सबसे बड़ा काम किया है, काजा और कल्पा और हर जगह के लोगों का सबसे बड़ा काम रहता है, पर एचपीटीडीसी ने भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अपने होटल को रन करके। अदालत का फैसला आपको लगता है कि एक बड़ा झटका है, क्योंकि भाजपा देश के अंदर कह रही है कि इस तरह का फैसला अदालत की तरफ से आ जाए पर्यटन निगम का बंद कर देने का, ये तो सरकार की नाकामयाबी है। और जो दो नेता है वो बीजेपी से, तो मैं पहले तो मैंने ये भी कहा कि हमारी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है यहाँ पे स्टेट में बीजेपी, इनको भी अपने नेता से, जो इनके नेता हैं इसमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहिए कि आप क्यों ऐसी एम्बेरसमेंट करा रहे हैं पार्टी की, कि आप झूठ बोल रहे हो ऑन रिकॉर्ड। मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या कहा और असलियत क्या है, हर चीज़ बताई, दोबारा उसके ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि इनका वीडियो भी दिखा दिया, असलियत के आंकड़े भी दिखा दिए। हास्यास्पद था, मजाक था कि आप प्रदेश के वाइस चेयरमैन से आपने सफ़र शुरू किया, मंत्री भी आप बने सरकार के अंदर, और आप ऐसी बात कर रहे हो, आंकड़े झूठे दे रहे हो, गलत दे रहे हो कि मेरे समय में 7.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट था, जबकि इनके समय में हमेशा नुकसान रहा। आप बोल रहे हो कि 4.5 करोड़ रुपए चैल पैलेस का प्रॉफिट था, जबकि चैल पैलेस की तकरीबन 2 करोड़ रुपए टर्नओवर से ऊपर कभी नहीं गई। तो जहां 2 करोड़ रुपया तकरीबन आ रहा है एचपीटीडीसी को, वहाँ 4.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट कैसे हो सकता है? तो आपने कोई चीज़ स्टडी नहीं की। जब आपने कुछ स्टडी नहीं किया, बोलते हैं लिटिल नॉलेज इज ऑल्सो डेंजरस। इन दो नेताओं से इतर बिल्कुल प्रदेश, ये दो नेताओं ने जो भ्रम फैलाया, वो भ्रम जो होता है जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप कोई आंकड़े देते हो तो लोगों को लगता है ये आंकड़े जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, और मैं इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि कोर्ट में केस चला था, और मैं ऐसा कोई शब्द उससे पहले नहीं बोलना चाहता था। मैं चाहता था कि ये जो बोलना है बोलते रहे, पर जब आरएस वाली कुछ बोलेगा तो कोर्ट बोलेगा कि हिमाचल प्रदेश में एचपीटीडीसी का चेयरमैन बोल रहा है, और चेयरमैन के मुंह से जो बात निकलेगी वो एचपीटीडीसी का, मतलब एचपीटीडीसी का मत होगा, और उसका कॉग्निजेंस कोर्ट कभी भी ले लेगा। तो कोई चीज़ भी बोलनी है वो संभाल के बोलनी है। इसलिए मैंने सिर्फ कोर्ट का निर्णय आने की वेट की, और निर्णय आते ही, कल भी मैं पूरा दिन बैठा रहा, जब तक निर्णय आ रहा था मैं प्रेस वालों के साथ बैठा था, पर निर्णय शाम को 3-4 बज गए। फिर मैंने कहा मैं कल करूंगा, और आज मैंने सारी चीज़ें प्रेस के आगे खोल के रख दी। पूरी बातें अभी तक नहीं बताई हैं, अपने पास बहुत कुछ रख लिया है, वक्त आने पे जब जरूरत पड़ेगी वो बातें भी। आप ये भी नहीं बोल रहे सीधे तौर पर। मेरा तो एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहता हूँ, रणधीर, मेरे से ज्यादा कोई सीधा मिलेगा भाजपा के, तो आप मेरी बात सुनो, अगर मेरे से ज्यादा कोई सीधा मिलेगा भाजपा के प्रवक्ता तो है मेरे से रणधीर उसको शर्मा, मिलवा देना ताकि उससे मैं कुछ सीख लूं, मैं और अगली बार और सीधे तरह से बात। आप बाली जी सिर्फ सवाल सुनिए। रणधीर शर्मा ने हमारे इंटरव्यू में कहा कि ये मित्रों की सरकार है और मित्रों को ये अपने घाटे के होटल जो है उनको बेचने की तैयारी कर रहे हैं, और इसीलिए हम सीधा सा एक सवाल पूछ रहे हैं, बेचे जाए। ऐसी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जब अभी तक कोई, मैं बार बार वही बोल रहा हूं, अभी आप सीधा जवाब नहीं दे रहे, नहीं करेंगे। आप समझे नहीं मेरी बात, बिल्कुल भी नहीं। हम आपको मैंने एक बार थोड़ा ना बोला, उनियाल साहब आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैंने आपको इतनी बार बोला कि हम
यहाँ पे कोई भी चीज बेचने के हक में नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट के हक में नहीं है। मैंने आपको क्लियर किया बार बार कि जो आपने बात की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, माननीय अरुण शौरी जी की, मैंने कहा उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट की होगी, हो सकता है वो सबको ठीक लगती हो सकता है आपको ठीक लगती हो, पर मैं डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहा। एक बात मैं कोई भी जो अपना होटल है वो इस तरह से बेचने नहीं जा रहा। मुझे लगता है कि बेचना जो है होटल को वो एक अपराध है, वो सही नहीं है। अगर मैं कोई चीज, हम लोग कोई चीज करना चाहते हैं उन प्रॉपर्टीज के साथ जो डिफंक्ट पड़ी हैं एडीबी की, जिसके अंदर कोई काम नहीं हुआ, उन प्रॉपर्टीज के अंदर हम उनको ओएनएम पे या किसी भी चीज पे जो पुरानी सरकारों ने किया है, पिछली सरकार ने भी किया, उसी मॉडल को आगे लेके जा रहे हैं। प्राइवेट ऑपरेटर्स पूरे हम हिमाचल, कोई मॉडल नया नहीं कर रहे। मेरी बात सुनिए, पहले आपको मैं मेरा सवाल अलग है। आंसर कर दूं, आंसर कर दूं। रणधीर शर्मा जी की सरकार और माननीय जयराम जी की सरकार और पुरानी सरकार में जो टूरिज्म में हुआ है उससे अलग हम कुछ भी नहीं करने जा रहे। खत्म होगी बात। इसके ऊपर क्या रह गया? मैं बिल्कुल सही, हमने मान लिया, आपने हमारे बिल्कुल सटीक जवाब इसमें दिया। सटीक जवाब दे दिया। लेकिन दूसरा सवाल मेरा, ये जो पर्यटन निगम के पास ये जो बसें आप चलाते थे, देश भर में राज्य के कई लोग प्राइवेट ऑपरेटर्स वो कहते हैं वॉल्वो बस हम चलाना चाहते हैं, सरकार बस परमिट दे दे। आप बंद करने जा रहे हैं। आपने दिल्ली शिमला की सबसे, जिसको कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चलने वाली, सबसे ज़्यादा पसंदीदा बस जो है उसको बंद कर दिया। इसे रिवाइव करने की कोशिश करेंगे रघुभाई वाले? मैंने मेरे पास अपनी पिछली बोर्ड मीटिंग में, इससे पिछली वाली बोर्ड मीटिंग में मेरे पास ये प्रपोजल आई थी मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के थ्रू, और कश्यप साहब उस टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर थे। वो लिखा हुआ है बीओडी की मीटिंग में, उसका मैं आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगा ट्रांसक्रिप्शन। उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो इसकी जो वायबिलिटी है उसके अंदर बड़ी दिक्कत है, और तकरीबन उस टाइम तक जब तक ये आई थी तो 28 करोड़ से ऊपर नुकसान उन्होंने बताया था कि क्यूमुलेटिव लॉस उसका 28 करोड़ से ऊपर हो चुका है। इस पर विश्वास किया जा सकता है रघुवीर जी? वॉल्वो बसेस, वो बसेस जिस पे सारे लोग आज सफर करना चाहते हैं, वो घाटे पे जाना, ऐसे अधिकारी अगर इस तरह का आपको बताते हैं तो आपको नहीं लगता कर्मचारियों से आज आप खफा नजर आए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? कभी किसी से नहीं होता। मैं सिर्फ वही बोलता हूँ जो सच्चाई होती है। मैं आपको ये जो बीओडी की हमारी मीटिंग है, जो आपने ट्रांसपोर्ट का पूछा, उसको पढ़ देता हूँ। नहीं, आप सिर्फ ये बता दीजिए, आप उनको बसों को चलाने के हक में हैं या भाई उससे आपको बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है ना। बीओडी की जो मीटिंग होती है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो मेरा फैसला है। वो जब मेरे पास आता है तो मैं फैसला करता हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने मुझे बताया, अवगत कराया बोर्ड को कि 28 करोड़ से ऊपर का क्यूमुलेटिव लॉस है इसके अंदर और इसकी हालत अब नहीं है चलने वाली। मैंने कहा कि मतलब उन्होंने उसकी जो राइट लैंग्वेज है, तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पढ़ के बता देता हूँ, राइट लैंग्वेज पता चलेगी कि आप एक शब्द भी उसके आगे का बता दीजिए कि आगे क्या करना चाहिए। उसके अंदर ये है कि मैंने आज की डेट में उसके लिए कमेटी बनाई। मैंने कहा कि बंद करना एक रास्ता नहीं है, आप एक कमेटी बनाइए, और उसमें एचआरटीसी के रिटायर्ड सीजीएम को लिया मैंने, राजीव गुप्ता जी को, जो रिटायर हो चुके हैं, और उनको लिया और कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है। हमने कहा कि इतना बड़ा घाटा उसमें कैसे हुआ, क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना घाटा इतना बड़ा हुआ, ये सब पेपर्स पे होता है। ये मेरे आने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी बीओडी की बात कर रहा हूँ जो पिछले साल की बीओडी है। तो हमारे उस बीओडी के अंदर जब कश्यप साहब थे, उन्होंने जो बीओडी की तो पहले का घाटा उन्होंने बताया मुझे अनेकों सालों का 28 करोड़ के करीब। अब 28 करोड़ का घाटा बहुत बड़ा क्यूमुलेटिव घाटा है। बसें पुरानी हो गई हैं, नई बसें खरीदनी है, पर मैंने एडीबी के प्रोजेक्ट में जो आ रहा है उसके अंदर बसें डाली हुई है कि नई बसें आए, चलाएंगे, नई बसें डाले हैं हमने, बसें तो पक्का चलाएंगे, खरीदेंगे। बड़े बाली साहब ने भी खरीदी थी, आप भी बसें खरीद कर इसको स्ट्रेंथन करेंगे? आज की तारीख में जो हमने एडीबी को अपना प्रपोजल भेजा है उसके अंदर हमने इसको डाला है। एक अंतिम सवाल रघुबीर जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर कितने आप नेता है, नेता हैं और कितने करीब? मुख्यमंत्री
ठाकुर सुखविंदर सिंह जी, देखिए मुख्यमंत्री सबसे पहले तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, ऐसा मैं भी मानता हूँ, ऐसा मेरी तरह अनेकों लोग मानते हैं, तभी उनको मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरा, मुख्यमंत्री महोदय आम जन के करीबी है और आम जनता में मैं भी आता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय मेरे भी करीबी है, क्योंकि मैं आम जनता में आता हूँ, तो जैसे आम जनता को सबको प्यार करते हैं, मुझे भी प्यार करते हैं। आखिर ये बाली परिवार के अंदर वो कौन सी चाबी है? बड़े बाली साहब वीरभद्र सिंह के करीबी थे, बड़े बाली साहब धूमल जी के करीबी थे, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर के भी बहुत करीबी, हम भी जानते हैं आप बहुत करीबी हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर। ये चाबी कौन सी है बाली परिवार के पास? देखिए, जहाँ पे आपका अलग तर्क होता है, मैं बड़ा खुल के अपनी बात रखता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि मेरे नेता हैं, उन्होंने मेरी बात को हमेशा इज्जत भी दी। विधानसभा में भी मैंने अपनी बात रखी, जब कोविड में काम करने वाले बच्चों की नौकरी जा रही थी और वो मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे थे, अस्पताल में अपनी जान को उन्होंने लोगों के लिए लगाया, और उसके बाद उनकी नौकरी जा रही थी, तो मैंने अपनी बात उनके लिए रखी कि मुख्यमंत्री महोदय, आप मेरे नेता हैं, पर आपसे भी अगर मुझे लड़ना पड़ेगा इनके हक के लिए तो मैं लड़ूंगा, ये मेरा पहला फर्ज है, पर आप मेरे नेता हैं, आप उसके लिए हाँ करना चाहें ना करना चाहें, ये आपका राइट है, पर मेरे को अपनी बात बोलने का राइट है, तो मैं अपनी बात बोलता हूँ खुल के। मेरे नेता मेरी बात सुनते हैं और जो उनको ठीक लगता है उसको मानते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका चाहे वीरभद्र जी और पिताजी थे, उनके कभी भी मत अलग हो सकते हैं, मन मिटाव कभी नहीं हुआ, पर खुल के मत अलग हुए। पर मुख्यमंत्री हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ तो पूरा जीवन हम रहे हैं, हम लोग इकट्ठे ही रहे हैं। मैं उनका जनरल सेक्रेटरी रहा प्रदेश में यूथ कांग्रेस में, वो इतने सीनियर प्रेसिडेंट थे, मैं सबसे छोटा जनरल सेक्रेटरी था, पर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी उन्होंने मुझे बनाया। उसके बाद उन्होंने मुझे मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रहा स्टेट का, और मुख्यमंत्री महोदय का जैसे ही यूथ कांग्रेस खत्म हुई, मुख्यमंत्री महोदय मुझे सेक्रेटरी बना के ले गए, और उसके बाद इन्होंने मुझे अपने साथ, जब ये पीसीसी प्रेसिडेंट थे, इन्होंने मुझे अपने साथ जनरल सेक्रेटरी बना दिया, और उसके बाद मैं एआईसीसी सेक्रेटरी मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी बना के ले गए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद आपको लगा कि संकट सरकार के ऊपर आया, या मुख्यमंत्री ने कुछ कहा हो आपसे? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे सिर्फ एक चीज़ कही कि मैं हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ और एचपीटीडीसी परिवार के साथ और व्यक्तिगत रूप से मैं हर हिमाचली के साथ खड़ा हूँ। आपके हर चीज़ के लिए आपने ये समझना कि आपका मुख्यमंत्री, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। ये उनके शब्द थे मेरे को। सरकार संकट में तो नहीं? सरकार ना पहले संकट में थी, ना आज है, ना आगे होगी। हम 40 थे, लोगों ने 9 इलेक्शन हुए, सारे लोग घर बिठा दिए, हम दोबारा 40 हो गए, तो ये बड़ी एक ये तो जनता है, ये अपने आप डिसाइड करती है, सब जानती भी है। सूर्य समाचार को बेबाकी से अपने पूरे जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाली बहुत साहब। शुक्रिया निहाल साहब, तो थैंक यू। ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के अध्यक्ष रघुबीर बाली। बेबाकी से उन्होंने अपनी बातों का जवाब दिया, और वो बड़ा सवाल, क्या पर्यटन निगम के इन होटलों को यारों की सरकार यारों को देगी, उससे साफ इनकार इन्होंने किया है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।